Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today I will teach you class 6th, chapter 17, the remaining story. Narrator first. The merchant was amused, but he agreed. The merchant was amused. Amused means होता है प्रसन्नचित्त होना. व्यापारी जो होता है बहुत प्रसन्नचित्त होता, बट ही एग्रीड, लेकिन वह सहमत हो जाता है. बट ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द वैली डेड. नरेटर पुरुष कहता, ऑन हिज नेक्स्ट जर्नी, अगली यात्रा पर, ही प्रेजेंटेड द सिल्क टू द किंग ऑफ निकाबाद. अगले ही जर्नी पर वह क्या करता है, निकाबाड को, निकाबाड राजा को क्या करता, प्रेजेंट, सिल्क प्रेजेंट को प्रस्तुत कर देता. ही प्रेजेंटेड द सिल्क गिफ्ट ऑफ द वैली डेड किंग. आई स्प्लेंडेड गिफ्ट, इट इज़ अ वेरी स्प्लेंडेड गिफ्ट. ये तो बहुत ही अच्छा उपहार है. इन रिटर्न, इसके बदले में, योर फ्रेंड मस्ट हैव 12 ऑफ माई फाइनेस्ट हॉर्सेज. इसके बदले में आपका दोस्त हमारे 12 सुंदर घोड़ों को ले सकता है. नरेटर सेकेंड कर, सो द मर्चेंट ब्रॉड द किंग हॉर्सेज टू वैली डेड. सो अतः द मर्चेंट ब्रॉड, मर्चेंट लेके आता है, द किंग्स हॉर्सेज, राजा के घोड़े को, टू वैली डेड, वैली डेड के पास. द मर्चेंट ब्रॉड द किंग्स हॉर्स टू वैली डेड. वैली डेड कहता, दिस ग्रोज वर्स एंड वर्स. व्हाट वुड आई डू विद द 12 हॉर्सेज? I know who should have such a gift. I beg you, keep 2 horses for yourself and take the rest to the queen of खैस्तान. वो कहता है कि दिस ग्रो वर्स एंड वर्स, ये तो मेरे लिए बेकार है. What could I do with 12 horses? मैं इस 12 घोड़े का क्या करूँगा? I know who should have such a gift. I know, मैं जानता हूँ कि who should have such a gift. मेरे अनुसार यह गिफ्ट किसके पास होना चाहिए. आई बेग यू, मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूँ. आई रिक्वेस्टेड यू, प्लीज़ कीप 2 हॉर्सेज फॉर योर सेल्फ. कृपया आप 2 घोड़े अपने पास रख लो. वैली डेड जो है मर्चेंट से कहते हैं, एंड टेक द रेस्ट टू द क्वीन ऑफ खैस्तान. और इसके बाद जो बचते हैं, टेक रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचे हुए, टू द क्वीन ऑफ खैस्तान, रानी खैस्तान को दे दीजिए, खैस्तान को. नरेटर थर्ड कहता है, द मर्चेंट थॉट दिस वाज वेरी फनी. द मर्चेंट थॉट, मर्चेंट ने सोचा यह तो बहुत ही फनी है. बट ही कंसेंटेड, बट ही एक्सेप्टेड, लेकिन उसने स्वीकार किया. ऑन हिज नेक्स्ट विजिट, अपनी दूसरी यात्रा पर, टू द क्वींस पैलेस, ही गेव हर द हॉर्सेज, उसने घोड़े को दे दिया. नरेटर फर्स्ट, Now the queen was perplexed, the queen was confused. रानी जो थी वो कन्फ्यूज हो गई, संदेह में पड़ गई. She whispered to her prime minister, उसने अपने प्रधानमंत्री से कहा. Queen, why does this वैली डेड persist in sending gift? वैली डेड हमारे पास गिफ्ट क्यों भेजता है? आई हैव नेवर सीन हर्ड ऑफ हिम, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना है. मिनिस्टर फर्स्ट कहता, व्हाई डोंट यू डिस्करेज हिम, सेंड हिम ए गिफ्ट सो रिच ही कैन नेवर होप टू मैच इट. नरेटर 4 का, सो इन रिटर्न फॉर द 10 हॉर्सेज फ्रॉम वैली डेड, द क्वीन सेंट बैक 20 mules लोडेड विथ सिल्वर. सो इन रिटर्न फॉर द 10 हॉर्सेज फॉर वैली डेड, वैली डेड के 10 हॉर्स के बदले में रानी ने सेंट मीन्स भेजा, बैक वापस, 20 mules, एनिमल्स हुज मदर्स आर हॉर्सेज एंड फादर्स आर डंकी, खच्चर जिसको आप कहते हैं. वैली डेड लोडेड विथ सिल्वर, तो सेंट बैक 20 mules, उसने 20 mules को लोडेड विथ सिल्वर, चांदी से लोड मीन्स वजन करेगी, यानी कि उसके पीठ पर, म्यूल्स के पीठ पर सिल्वर, चांदी के
लोड को रख करके उसको पुनः वापस उस वैली डेड के पास भेज दिया। नरेटर सेकेंड कहता है द मर्चेंट एंड म्यूल्स अराइव्ड बैक एट द हट, जब व्यापारी और म्यूल्स अराइव्ड पहुंचते हैं वापस बैक एट द हट, वैली डेड ग्रोन्ड, तो वैली डेड कराहने लगते हैं। वैली डेड कहते हैं व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस, मैं व्हाट हैव आई डन, मैं क्या करूं टू डिजर्व दिस। फ्रेंड स्पेयर ऑन ओल्ड मैन, कीप 2 mules एंड दियर सिल्वर फॉर योर सेल्फ, वो कहता है 2 mules एंड दियर सिल्वर फॉर योर सेल्फ एंड टेक द रेस्ट टू द किंग ऑफ निकाबार, बाकी शेष बचे हुए जो उसको निकाबार राजा के पास भेज दीजिए। नरेटर थर्ड कहता है द मर्चेंट वॉज गेटिंग अनईजी बट ही कुड नॉट रिफ्यूज सच अ जेनरस ऑफर, so not longer after he found himself presenting the silver laden mules to the king of निकाबार, निकाबाद के जो राजा थे उनके पास वो शेष बचे हुए सिल्वर लेडन जो म्यूल्स थे उसको भेज देता है। कौन? मर्चेंट, व्यापारी। नरेटर फर्स्ट कहता है द किंग टू वाज परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड हिज मिनिस्टर, राजा बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। द किंग वाज सो वेरी पजल्ड दैट मोमेंट एंड आस्क्ड हिज प्राइम मिनिस्टर फॉर एडवाइस, और वो अपने प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेते हैं। मिनिस्टर सेकेंड का परहैप्स दिस वैली डेड सीक्स टू प्रूव हिमसेल्फ योर बेटर, शायद वैली डेड जो हैं वो आपसे अच्छा अपने आप को साबित करना चाहता है। वाई नॉट सेंड हिम ए गिफ्ट ही कैन नेवर सरपास, वाई नॉट सेंड हिम ए गिफ्ट, आप उसके पास ऐसा उपहार क्यों नहीं भेज देते हैं कि ही कैन नेवर सरपास, जिसके बदले वो कुछ ना दे सके। नरेटर 4 का था सो द किंग सेंट बैक, अतः राजा ने वापस कर दिया। नरेटर सेकेंड का था 20 कैमल्स विथ गोल्डन एंकलेट, 20 कैमल्स 20 घोड़े 20 ऊंट विथ गोल्डन एंकल्स, गोल्डन मीन्स सोने के, ठीक ना, और एंकल मीन्स होता पाजेब, पाजेब। 20 कैमल्स गोल्डन एंकलेट्स को वह क्या करता है? भेजता है वैली डेड के पास। नरेटर थर्ड कहता है 20 हॉर्सेज विथ गोल्डन ब्रिडल्स एंड स्ट्रप्स, तो ब्रिडल्स मीन्स क्या होता है? लेदर बैंड्स पुट अराउंड हॉर्सेज हेड्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग देम। एंड स्टारअप मीन्स मेटल रिंग्स यूज टू सपोर्ट अ हॉर्स राइडर्स फीट। नरेटर फर्स्ट कहता है 20 एलिफेंट्स विथ गोल्डन सीट्स माउंटेड ऑन दियर बैक, अब उसके बदले जो है 20 एलिफेंट्स 20 हाथी विथ गोल्डन कैट सीट्स माउंटेड ऑन दियर बैक्स। नरेटर 4 एंड 20 liveried servants to care for, liveried means wearing servants uniform, तो एंड 20 liveried servants to care for them all, उन सभी हाथियों की देखभाल करने के लिए 20 सर्वेंट्स को भी भेजे। नेटर सेकेंड करता हूँ when the merchant guided the servants and animals to valley dead's hut, the grass cutter was beside himself, द ग्रास कटर वाज बिसाइड हिमसेल्फ, तो जो ग्रास कटर था वो उसके बगल में ही थे। वैली डेड बिल बैड फॉर्च्यून नेवर इन, प्लीज डोंट स्टॉप फॉर ए मिनट, कीप फॉर योर सेल्फ टूर ऑफ ईच एनिमल्स एंड टेक टू द रेस्ट क्वीन ऑफ खेस्टैन, खेस्टान क्वीन के पास आप लेकर जाइए। मर्चेंट से कहते हैं 2 आप अपने पास रख लीजिए, बाकी जो बचता है उसको रानी के पास ले जाओ। मर्चेंट डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी सॉरी, तो मर्चेंट बहुत दुखी होता, हाउ कैन आई गो टू हर अगेन, मैं पुनः कैसे उसके पास जाऊँ, हाउ कैन आई गो टू हर अगेन, अगेन पुनः मैं उसके पास कैसे जाऊँ। नरेटर थर्ड बट वैली डेड pleaded so hard the merchant consisted to go just once more, लेकिन वैली
वैली डैड के अनुरोध पर वो एक बार पुनः जाता है। नरेटर फर्स्ट का दिस टाइम द क्वीन वॉज स्टन्ड बाई द मैग्निफिसेंस ऑफ वैली डैड्स गिफ्ट, सी टर्न्ड अगेन टू हर प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर फर्स्ट कहता है क्लियरली द मैन विशेस टू मैरी यू, साफ है कि वह आदमी आपसे शादी करना चाहते, सिंस हिज गिफ्ट्स आर सो फाइन, इसीलिए उसका जो उपहार है बहुत ही अच्छा है। परहैप्स यू शुड मीट हिम, शायद आपको उससे मिलना चाहिए। नरेटर 4 कहता है सो द क्वीन ऑर्डर्ड अ ग्रेट कारवा मेड रेडी विथ काउंटलेस हॉर्सेज, कैमल्स एंड एलिफेंट्स with the trembling merchants as guide, she and her court set out to visit the great वैली डैड। रानी जो है वैली से मिलने के लिए चल देती है अपने घोड़ों के साथ, ऊँटों के साथ और हाथियों के साथ। नरेटर का सेकेंड का ऑन द थर्ड डे द कार्नवा मेड कैंप एंड द क्वीन सेंट द मर्चेंट अहेड टू टेल वैली डैड ऑफ her coming. When Valley Dad heard the merchant's news, his head sank to his hands. जब ये बात वैली डैड सुनते हैं तो his head sank to his hands, तो उनका सिर जो था वो हाथों में हो गया। It means he was so very disappointed. Same. वैली डैड कहते mournfully, oh no, now I will be paid for all my foolishness. I have brought shame on myself, on you and on the queen. What are we to do? मर्चेंट कहता है आई फियर वी कैन डू नथिंग्स, अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा, व्यापारी कहता है। नरेटर थर्ड कहता है एंड द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कारवा, एंड मिसर द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कार, मर्चेंट जो रहता है कारवा को वापस कर देता है। नरेटर 4 कहता है द ओल्ड ग्रास कटर स्टार्टेड डाउन द रोड बट ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही हर्ड अ वॉइस। पेरी जेंटली, पेरी क्या लिखा गया, पेरी फर्स्ट जेंटली, व्हाट आर यू डूइंग वैली डैड, वैली डैड आप क्या कर रहे हो। नरेटर सेकेंड कहता है ही टर्न्ड एंड सा टू रेडियंट लेडीज, ही मीन्स वह टर्न्ड, वह मुड़ता एंड सा देखा टू दो रेडियंट, रेडियंट मीन्स ग्लोइंग चमकती हुई, लेडीज औरतों को। नरेटर थर्ड कहता ही न्यू एट वंस देयर वर पेरिस फ्रॉम पैराडाइज, ही न्यू वह जान गया एट वंस तुरंत, दे वर पेरिस वे कहाँ पेरिस में हैं, फ्रॉम पैराडाइज। वैली डैड नील्स झुक जाते हैं, आई एम आई स्टूपिड ओल्ड मैन, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, लेट मी गो माई वे, अब मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। आई कैन नॉट फेस माई सेम, मैं अपने अब शर्म का सामना नहीं कर पा सकता हूँ। आई कैन नॉट फेस, मैं सामना नहीं कर सकता हूँ, माई सेम, अपने इस सेम की। नो सेम कैन कम टू ए मैन लाइक यू, आप जैसे व्यक्ति के लिए सेम का कोई मतलब नहीं है। दो योर क्लॉथ्स आर पुअर, यदि आपके कपड़े बहुत गंदे हैं, इन योर हार्ट यू आर अ किंग, बट आपके हृदय में एक राजा का हृदय धड़क रहा है। इन योर हार्ट यू आर ए किंग, हृदय से आप एक क्या हो, राजा हो। नरेटर फर्स्ट कहता है द पेरी टच्ड हिम ऑन शोल्डर्स, पेरी जो है टच्ड स्पर्श करती है, हिम उसे ऑन द शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधे, उसके कंधे को टच करता है। नरेटर 4 कहता है टू हिज अमेजमेंट ही सा हिज रेज टर्न टू अ फाइन क्लोथ, परी तो ही सा उसने देखा हिज रेज, उसके फटे पुराने जो कपड़े थे, टर्न टू फाइन क्लॉथ, सुंदर कपड़े में बदल गए। आ ज्वेल्ड टर्बन सेट ऑन हिज हेड, उसके सिर पर ज्वेल्ड आभूषण के, टर्बन मीन्स पगड़ी, ऑन हिज हेड, उसके सर पर आभूषणों से जड़ित क्या हो जाती है, टर्बन मीन्स टोपी। द रस्टिक सिकल एट हिज वेस्ट वाज नाउ ए ग्लीमिंग सिमिस्टार, तो द रस्टिक सिकल मीन्स हंसिया, उसका जो पुराना घिसा पिटा
सिकल था, सिकल मीन्स हंसिया था, एड हिज वेस्ट वाज नाउ, और उसकी जो कमर थी अब वो कैसी हो गई, ग्लीमिंग स्कीमीटर, चमकदार, असार्ड कर्व्ड स्वर्ड, असार्ड कर्व्ड स्वर्ड, सीमीटर मीन्स क्या होता है, असार्ड कर्व्ड स्वर्ड, तो एक छोटी सी मुड़ी हुई तलवार की तरह हो गई थी। पेरी कहती है फर्स्ट रिटर्न वैली डैड अली इज एट इट इज शुड बी, करा रिटर्न वैली डैड ऑल इज एज इट शुड बी। नरेटर सेकेंड कहता वैली डैड लुक्ड बिहाइंड हिम, वैली डैड पीछे देखते हैं, वेयर हिज हट हैड स्टूड, जहाँ पर उनका हट मीन्स झोपड़ी था, आ स्प्लेंडेड पैलेस स्पार्कलेड इन द राइजिंग सन, एक खूबसूरत चमकदार महल हो गया था जो कि सूर्य की किरणों से चमक रहा था। नरेटर थर्ड कहता इन शॉक ही टर्न टू द परीज बट दे हैड वैनिश्ड, इन शॉक कष्ट के साथ दुखी होकर के ही रिटर्न टू द परीज बट दे हैड वैनिश्ड, जैसे वह मुड़ता है वैसे सभी क्या होते हैं, वैनिश्ड हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। नरेटर फर्स्ट कहता वैली डैड हरीड बैक अलोंग द रोड, सड़क की तरफ वैली डैड जाते हैं जल्दी से, एज ही इंटर द पैलेस, जैसे ही वह महल में घुसते हैं, द गार्ड्स गेव अ सैल्यूट, गार्ड उनको सैल्यूट करते हैं, सर्वेंट बोव्ड टू हिम, नौकर उनके सामने सिर झुकाते हैं, देन रश्ड हियर एंड देयर, तब वह इधर उधर दौड़ते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द विजिटर, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयारी करना, फॉर द विजिटर्स, विजिटर्स मीन्स यात्रीगण के लिए, विजिटर्स जो लोग उसके यहाँ आ रहे थे उनके सम्मान के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए वैली डैड इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी, रिमेनिंग स्टोरी विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, सो दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।